बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीयः सती खंड प्रथमो अध्यायः सती चरित्र का वर्णन एवं दक्ष यज्ञ विध्वंस का वृतांत। सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेगा। नारद जी महाराज परमपिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे परमपिता, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, आपने शिव तत्व को प्राप्त किया, तो यह बताइए कि आपने शिव और पार्वती की बहुत सी अद्भुत मंगलकारी कथाएं कही है और एवं सुनी है। हे विधे, आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी जितेंद्रिय रुद्र का हम सबसे वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्वप्रथम दक्ष पुत्री कन्या हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों कन्या किस प्रकार से मानी गई? वे सती राजा दक्ष के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया था और जब पुनः जन्म लेती हैं तो सती पुनः पार्वती होकर शिव को प्राप्त होती हैं। कैसे? शिव भक्ति प्रसन्न मन होकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे तात, हे मुनि श्रेष्ठो, शिव की मंगल कारिणी कथा जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इस कथा के सुनने से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए गर्भ महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर यहाँ से चले गए। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्षावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगे। इन उपायों को करने में विफल रहा। तब मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया कि शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित हठ को नहीं छोड़ा मैंने। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरण की कन्या असकनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुसह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हुई, क्योंकि मैंने शक्ति की आराधना और तपस्या तप किया। विकार रहित बुद्धि वाले भगवान रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित काल में भी उमा के सहित गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। हे मुनिवर, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का सुखकारी बहुत सा समय बीत जाने के बाद उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत और निर्विकार भगवान हरि की निंदा करने लगा। तदनंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिक दक्ष ने मुझे विष्णु को सभी देवी देवताओं को बुलाकर यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में शिव को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डालते हैं। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस
यज्ञ में नहीं बुलाया। यदा नकारिता पित्रा माया मोहित चेतसा लीलां चकार सुज्ञाना महासाध्वी शिवा तथा अथागता सती तत्र शिवाज्ञां दिग्गमसा अनाहुता विदक्षेण गर्भिणा सपितुर्गृहम्। तब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को आमंत्रित नहीं किया, यानी अपनी पुत्री सती को भी उन्होंने आवाहन नहीं किया। उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गए। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि भगवान शिव को ही उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? उनसे ईर्षा क्यों हो गई राजा दक्ष को? अब राजा दक्ष की ईर्षा इसलिए बढ़ी क्योंकि राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के घर एक बार गए कैलाश। पुत्री ने तो स्वागत किया, आदर सत्कार किया, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में लीन होने के कारण उन्होंने राजा दक्ष को बैठने या आदर सत्कार के लिए उन्होंने आंख ही नहीं खोली। इसलिए राजा अहंकारवश अपने मन में ही यह विचार बना लेता है कि इन्होंने मुझे जानबूझ करके और ऐसा किया, मेरा आदर सत्कार नहीं किया। उनके मन में ईर्षा भाव जागृत हो जा रही है और हो गई। इसलिए उन्होंने अपने यहां जा करके और यज्ञ कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपके घर जाने से मुझसे आपने नहीं बोला, मेरा आदर सत्कार नहीं किया, इसलिए मैं भी अपने यहाँ ही यज्ञ करके और आपको नहीं बुलाऊंगा। ईर्षा इतनी बड़ी जागृत हुई। विलोकै भागम न प्राप्यावज्ञां न ताततः विनिंदा तत्रतान् सर्वान् दे त्यागम तथा करोत। हे मुनिवरों, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे मुनिवरों, उन देवी ने यज्ञ के रुद्र के भाग को नहीं देखा, क्योंकि राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया, यज्ञ में सभी का भाग निकाला, लेकिन भगवान शंकर का भाग स्थान नहीं दिया। अब माता सती अपने सभी देवताओं को आते जाते देखकर उन देवताओं से पूछ रही हैं कि हे देवतागण, आज आप सब इधर क्यों जा रहे हैं? सभी के सभी लोग। तो कुछ लोग आकर के उनको बताती हैं कि हे देवी, आपके ही पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है क्या? आपके पिता के घर में ही हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मन ही मन सती विचार करने लगती हैं कि मेरे ही पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ और मुझे ही पता नहीं। अगर जाती हूं तो भी बिना बुलाए मेहमान अच्छा नहीं, और नहीं जाती हूं तो लोगों से अपमान कि इनके ही पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हुआ और इनको ही नहीं बुलाया गया, क्या कारण है? उधर से भी अपमानित। इसलिए उन्होंने सती माता ने मन में विचार बना लिया कि बोले चलिए, तो बोले बगैर बुलाए जाए नहीं जाए जाते, जाना नहीं चाहिए। बोली मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। उन्होंने वहां से भगवान भोलेनाथ को मना करके और चल देती हैं। लाख मना करने पर भी भोलेनाथ के सती माता ने नहीं माना। वहां जाने पर जब उन्होंने
देखा कि देवी ने देखा कि यज्ञ में रुद्र के भाग को नहीं रखा गया है, उनका स्थान नहीं दिया गया है, और अपने पिता से ही अपमानित होकर वहां सभी की निंदा करने लगी। अपने पिता द्वारा ही डांटे जाने पर उन्होंने उसी यज्ञ हवन कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान भोलेनाथ यह संदेशा और पता पाने के बाद तुरंत क्रोधित होकर के और वहां अपनी महान जटा उखाड़कर और पटक दिया। वहां से एक वीरभद्र उत्पन्न हुआ। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा वीरभद्र भगवान शिव जी से आज्ञा मांगते हुए पूछता है। तब भगवान शिव ने आज्ञा देते हैं कि सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस कर डालो। शिव जी की आज्ञा पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र बहुत सी सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव मचाया। वीरभद्र सबको दंडित किया। वीरभद्र ने देवताओं के साथ भी युद्ध किया, यानी सबको तबाही मचाई। सबको पछाड़ने के बाद राजा दक्ष का सिर काटकर उसी अग्नि हवन में डाल दिया। महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ का जब विध्वंस कर दिया, तत्पश्चात वह कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। शिव को प्रणाम किया। यज्ञ विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। स्मृतियों ने प्रतिपादित यह जाननीत श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में क्या किसी भी लोक में सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान शिव रुष्ट हो जाए उसको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए भगवान शिव इतना जल्दी कभी रुष्ट होते ही नहीं है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। दीन वत्सल भगवान सबकी प्रार्थना को सफल बनाते हुए अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्ववत कृपालु की राजा दक्ष प्रजापति को जीवित करने का सब प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों ने सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु भगवान शंकर पुनः यज्ञ करवाने की बात करती है। उस समय उसी यज्ञ में भगवान भोले से सभी देवता कहते हैं कि भगवान इस परम स्नेही राजा दक्ष को जीवित करिए। भगवान आज भी भगवान भोले को बम बम ये इस प्रकार की आवाज निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बकरे के स्वरूप में उनका सिर बना दिया। किसका? राजा दक्ष का। और उनको दोबारा यज्ञ करने का आदेश देते हैं। राजा दक्ष का सिर बकरे जैसा हो गया और उन्होंने भगवान रुद्र का विशेष रूप से वहां पूजन करते हैं। सती के शरीर से उत्पन्न सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती हैं, जो ज्वालामुखी के नाम से
प्रसिद्ध परम देवी, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, दर्शन से समस्त पापों का विनष्ट करने वाली, संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु उस समय अनेकों विधि विधानों से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते। तदनंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब से नाम उनका पार्वती विख्यात हुआ। बोली पार्वती मैया की जय। सभी देवी देवताओं ने पुनः भगवान भोले की आराधना स्तुति करते हैं। भगवान शिव अपने धाम यानी कैलाश धाम को प्रस्थान करते हैं और उन देवी ने जिनका नाम पार्वती हुआ, देवी पार्वती ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार सूत जी महाराज सभी मुनिगणों से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से यह सब बात कही। अब ये शिव तत्व को प्राप्त करने वाले सभी शिव भक्ति प्राप्त कर शिव लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो पार्वती पति हर हर महादेव।